जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक, इससे पहले हमने कल एक पढ़ लिया है। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम जीके जीएस पढ़ते हैं और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, टोटल हमारे 75 प्लस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और यदि आपने इसका ये कौन सा है, बिहार एसएससी का है, तो अगर इसमें पीआईक्यू क्वेश्चन नहीं दिखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे मैंने करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा व्यापार समिति के व्यवस्थान के पहले अध्यक्ष थे। बोलेंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा, तो वो भेजा था संघमित्रा को भेजा था। ठीक, किसको भेजा था, संघमित्रा को, इसकी पुत्री थी। नेक्स्ट, चौथ क्या है, तो चौथ क्या है, शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर है। क्या बोलेंगे, ये तीसरे का पहला है सही है, या शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर, तो बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा चौथा, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे, तो कौन थे, राजा नरसिंह देव प्रथम थे। पांचवे का राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। लिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इस बार। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, तो किसने कहा था, गुरु अर्जुन देव ने कहा था, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा था सच्चा बादशाह। ठीक, और देखिए गुरु गोविंद सिंह थे 10वें नंबर के गुरु थे, गुरु हरगोविंद 6ठे नंबर के थे, गुरु तेग बहादुर 9वें और गुरु अर्जुन देव 5वें थे। ठीक, और पहले गुरु नानक देव थे, दूसरा लहना थे। ठीक, जिन्हें अंगद देव कहा जाता था उन्हें लहना बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, छपरा, वैशाली, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का, तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है, तो क्या बोलेंगे 21 जून को होता है। बोलेंगे 11वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही 21 जून को होता है। नेक्स्ट, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, तो 12वें का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा कासिम बाजार। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। द्वीप एक द्वीप है, क्या बोलेंगे, द्वीप एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, 13वें का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के हट पर है। ठीक, गुजरात से हट कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। बोलेंगे 14 का राइट आंसर, तो हो जाएगा अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, तो बोलेंगे 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा है, तो वंदे मातरम को किसने लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, डच के एलएम हो जाएगा। 18वें का राइट आंसर बिल्कुल सही, डच के एलएम हो जाएगा। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित किया है, तो क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। 19वें का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर किस वर्ष आई थी, तो 1967, 65, 66 या फिर 68, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1968 में आया था। कौन सा, सपनों का सौदागर था उस पर फिल्म का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है, तो किसने लिखा है, अरविंद घोष जी ने लिखा है। 21वें का राइट आंसर बोलेंगे गलत, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो नया पैसा भारत में कब नया पैसा आया था बताएंगे? 22वें का राइट आंसर, तो वो आया था 1957 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं राजस्थान से कौन सा संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका दिया रौफ है, झोरा है, विधि है, सुइसनी है। तो 23वें का क्या हो जाएगा? सुइसनी जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? वट वृक्ष हो जाएगा भारत का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व से 1506 ईस्वी में 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो कौन था? सिकंदर लोदी था। 25वें का राइट आंसर बोलना है आपको। बिल्कुल सही, 25वें का राइट आंसर सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? ग्राम, जिला और राज होना चाहिए, ग्राम, ब्लॉक, जिला, मंडल, जिला, ग्राम, मंडल, जिला और राज। बोलेंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला होना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति में। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 27वें का बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? अभिनव बिंद्रा। 28वें का राइट आंसर, बिल्कुल सही, अभिनव बिंद्रा। अगला देखेंगे, बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? तो कितने जिले में बोलेंगे? 23, 24, 11, 27। 29 का राइट आंसर बोलना है, तो ये हो जाएगा 24। अगला, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? तो काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? क्रांति या भय या फिर विरोध? तो इसका राइट आंसर क्या विरोध हो जाएगा? बिल्कुल सही, विरोध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? हैदराबाद है, इलाहाबाद, बेंगलुरु या फिर जलाहल्ली? तो उसका राइट आंसर बोलना है 31 का, बेंगलुरु हो जाएगा। मंदी की परिभाषा क्या है? बोलेंगे मंदी रिसेशन की परिभाषा क्या है? 32 का राइट आंसर बोलना है। तो देख लेते हैं, मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती और मांग और उत्पादन गिरता है। और देखते हैं इसका ऑप्शन, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, या उपयुक्त सभी विकल्प। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो क्या बोलेंगे? गुवाहाटी हो जाएगा राइट आंसर का, तो बिल्कुल सही, गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? मनेर, वैशाली, गया या फिर भागलपुर? तो 34 का राइट आंसर आपको बोलना है, वो हो जाएगा आपका मनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबालेश्वर कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो 35 का राइट आंसर बोलना है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का? ठीक, तो बोलना है 36 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा स्पीकर के निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुनें। तो डेमोक्रेसी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? 38वां का बोलना है आपका। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है। तो बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, यह मिसाइल जो है ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, यही क्या है? गलत है। तो ये हो गया आपका ना। तो देखेंगे इसमें क्या हो गया ना, तो ये केवल ईरान के द्वारा बनाया गया है, रूस संयुक्त रूप से तैयार नहीं किया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है 39 में, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बोलेंगे? सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 39 का हो जाएगा, या ग्रेफाइट उत्पादन? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सॉरी, ग्रेफाइट नहीं होगा, सोरा उत्पादन ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? चलिए देख लेते हैं किसके पास है। तो फील्ड मार्शल होता है, कमांडर इन चीफ होता है, प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो बोलेंगे कब गाया गया था?
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 41 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही है यही वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें 42 का बोलना है क्या हो जाएगा, जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पणजी गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, तो क्या बोलेंगे बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, तो राष्ट्रगीत किसने लिखा था, वंदे मातरम है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी है जैसे, तो लाल बहादुर शास्त्री को क्या बोला जाता है, शांति दूत बोला जाता है। 46 का राइट आंसर बोलना है, तो बिल्कुल सही शांति दूत बोला जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे, तो वे थे क्या थे, फिलीपींस के प्रमुख थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है तुझके ही बाबरी में किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी क्या है, साइंस का है। ठीक। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरी की इकाई नाटिकल माइल उपयोग किया जाता है, नौ संचालन में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक। नेक्स्ट, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, यथावत रहता है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 53 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोलेंगे राइट आंसर, तो बिल्कुल सही बढ़ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है, तो बोलेंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं सुदूर संवेदन सेंसिंग बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, बोलेंगे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा रेस की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहा इससे निकाला जाता है, तो लोहा किससे निकाला जाता है, 59 का बोलना है, हेमेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, तो बोलेंगे 60वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61, निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो बोलेंगे मूली, सलजम और गाजर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, न्यूमेटोफोरस का कार्य क्या होता है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। ठीक। नेक्स्ट, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को किस डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है, तो सक्रिय चारकोल मिलाकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुबता किससे बनने से दिखाई देती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से दिखाई देती है। दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती हैं, जिससे और दृढ़ता प्राप्त होती है, तो कैल्शियम से होता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो बोलेंगे 60वें का राइट आंसर लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट, तो 66 का बोलना है इस बार राइट आंसर आपको, वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, तो क्या बोलेंगे पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, विषाणु, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, इसको मिलान करना है, रोग वाहक की सूची दिया हुआ है और संचारी रोगों से सही जोड़ो मिलाइए, यानी कि आपको मैच करना है इसमें। तो देख लेंगे मिला हुआ इसमें, एनाफ्लीज मादा तो क्या होता है, इससे मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया होता है, और रेत मक्खी से क्या होता है, काला जार होता है, सीसी मक्खी से क्या होता है, नींद की बीमारी होती है। ठीक। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर भी लगा हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69,
निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता शब्द किससे गढ़ा था? तो बेटसन ने गढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बोलेंगे? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब। 72 देखेंगे, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? तो व्यतिकरण के कारण दिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? पारद वाष्प होता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो राजस्थान था। ठीक, राजस्थान के पोखरण में। अगला क्वेश्चन, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बताएंगे कि क्या हो जाएगा? सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो अन्यथा स्थापित हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस के मिलाकर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें भी आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।